नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट को अप्रेंटिस रखने के लिए उनको अपने अप्रेंटिस के पोर्टल पर सीटें क्रिएट करनी होती हैं, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट सीटें क्रिएट नहीं करेगा तब तक कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इन सीट को क्रिएट करते समय भी डिपार्टमेंट को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रेंटिस की सीटें क्रिएट करने के प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीट क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा डिपार्टमेंट के लॉगिन पोर्टल पर। तो यहाँ से मैं एक डिपार्टमेंट का लॉगिन पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमारे सामने एक डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड खुल चुका है। तो सीट क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर। दोस्तों, पहला जो पोर्टल था उस पर सीट क्रिएट करने के लिए क्रिएट सीट्स के ऑप्शन पर जाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सीट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी के नाम से लिंक बनाया गया है। तो हम अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने ये एक मेनू खुल जाती है, और इस मेनू में हम क्रिएट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, क्रिएट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हमारे सामने ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कोर्स टाइप का। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एनी ऑप्शनल कोर्सेज या फिर डेजिग्नेटेड कोर्सेज। तो दोस्तों, यदि आप ऑप्शनल ट्रेड के लिए कैंडिडेट रख रहे हैं तो आपको ऑप्शनल कोर्सेज पर क्लिक करना होगा, और यदि आप डेजिग्नेटेड कोर्सेज के लिए अप्रेंटिसशिप रख रहे हैं तो आपको डेजिग्नेटेड कोर्सेज पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ITI होल्डर्स कैंडिडेट होते हैं वो डेजिग्नेटेड कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो यदि ITI होल्डर्स को आप बतौर अप्रेंटिसशिप रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेजिग्नेटेड कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर जिस कोर्स की वैकेंसी आप बनाना चाहते हैं उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और उसके रिज़ल्ट में जो भी ट्रेड आएगी वो आप सिलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंप्यूटर। दोस्तों, जो भी कीवर्ड हम लिखेंगे उससे रिलेटेड रिज़ल्ट हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे, तो उन्हीं को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात ऑप्शन दिया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का। तो जितनी भी वैकेंसी आपको यहाँ पर बनानी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मुझे एक अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पर बनानी है। दोस्तों, उसके पश्चात जेंडर प्रेफरेंस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यदि आप केवल मेल कैंडिडेट को ही रखना चाहते हैं तो मेल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और यदि आप इनमें से कोई भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट न करें। दोस्तों, उसके पश्चात लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो लोकेशन आपकी जो प्रोफाइल है, यानी डिपार्टमेंट की जो प्रोफाइल है उसकी लोकेशन डिटेल में आपने जो भी लोकेशन भरी हुई है वो लोकेशन यहाँ पर दिखाई देगी, और आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, उसके पश्चात अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, वैसे तो ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस कॉलम को फिल कर सकते हैं। इस कॉलम में आपने जो वैकेंसी क्रिएट की है उसके बारे में कुछ बातें लिखनी होंगी, यानी कैंडिडेट को आपके इधर कोपा का अप्रेंटिस रहते समय क्या क्या काम करने होंगे उस बारे आप कुछ लाइनें यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, आप जो भी कार्य अप्रेंटिस से करवाना चाहते हैं उस बारे में, ताकि अप्रेंटिस जब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करे तो वो उस चीज़ को पढ़ ले कि मुझे वहाँ पर क्या क्या कार्य करने होंगे। दोस्तों, उसके पश्चात स्टाइपेंड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, अभी जो स्टाइपेंड डिपार्टमेंट्स द्वारा दिया जा रहा है वो है 7,700 रुपये, लेकिन यहाँ पर हमें दो अमाउंट लिखनी है, मिनिमम की और मैक्सिमम की। तो मैं यहाँ पर 7,000 से 7,700 रुपये की अमाउंट भर देता हूँ। दोस्तों, उसके पश्चात
NAPS का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और नॉन NAPS का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, NAPS का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो दोस्तों यदि आप NAPS के अंतर्गत यहाँ पर सीट क्रिएट करेंगे तो आप डिपार्टमेंट से यानी आप गवर्नमेंट से प्रत्येक अप्रेंटिस का 25% या फिर मिनिमम 1500 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि आप उस प्रोत्साहन राशि को पाना चाहते हैं तो आप NAPS के ऑप्शन पर क्लिक करें, और यदि आप उस प्रोत्साहन राशि को नहीं पाना चाहते तो आप नॉन NAPS पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों उसके पश्चात ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यह भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, और इस ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में उस सिलेबस का करिकुलम भी हो सकता है। यानी यदि आपकी कोपा की ट्रेड है तो आप कोपा ट्रेड का जो करिकुलम यानी जो सिलेबस है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें भरने उपरांत हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट सक्सेसफुली हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा अपॉर्चुनिटी कोड जनरेट हो चुका है, और अपॉर्चुनिटी नेम और ये डेजिग्नेटेड टाइप की है, ये जो डिपार्टमेंट का नाम है। तो इस तरीके से ये डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ही हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो इस जगह पर उस अपॉर्चुनिटी का एक कॉलम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनते ही ये पब्लिक पोर्टल में दिखाई देना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि अभी आपको इस अपॉर्चुनिटी की वैकेंसी है वो पब्लिक पोर्टल पर नहीं दिखानी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक्शन के नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से डिसेबल अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना होगा। तो इस तरीके से हमने अपॉर्चुनिटी को जो है वो डिसेबल कर दिया है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो द्वारा आपकी अपॉर्चुनिटी बनाने और उसे डिसेबल करने वाली क्वेरी दूर हुई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरी दूर हुई है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।